गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लन वांगजी ने एक 5th रूल अप्लाई किया था, जिसे लैन शिचेन ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि यहाँ पे अलाउ होगा ही नहीं। इसी का 5th रूल था कि उनके गूसों के 3000 रूल्स उन एम्प्लॉयज़ को रोज़ सुनाए जाएंगे और उनसे पूछा भी जाएगा, और ऊपर से लन वांगजी अपना लेक्चर अलग से सुनाएगा। लैन शिचेन सोच रहे थे कि ये उनकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए है या फिर उनको मेंटली ट्रॉमा या फिर टॉर्चर करने के लिए है। शिचेन और लन वांगजी इसी कन्वर्सेशन पर डिस्कस करने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय आके कहता है कि उनकी एक मीटिंग है। इसके लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम वेवूशियान को देखते हैं। अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी वॉल पे उन पेंटिंग्स को देख रहा था जिसे इसने बहुत टाइम पहले पेंट किया था, और वेवूशियान उन पेंटिंग्स को घूरे जा रहा था। जांग चैंग कहता है कि कब से उन पेंटिंग्स को घूर रहा है, अगर पेंटिंग करनी है तो ड्रॉ कर ले, क्या कर रहा है उनको घूर के। वेवूशियान कहता है कि पता नहीं, बस देखता हूँ तो देखते जाने का ही मन करता है। जांग चैंग कहता है मुझे लगता है कि तुझे एक ही चीज़ बनाने की आदत हो गई, उसके सिवा तुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। इन रैबिट्स के सिवा और ये जंगल और खाई और ये कौन सी फ़ोटो बनाई है जिसमें किसी पर्सन को आग लगा दी गई। इतनी डरावनी दर्दनाक पेंटिंग्स ही बनाते रहते हैं, इसके सिवा कोई हैप्पी पेंटिंग नहीं बना सकता क्या। वेवूशियान कहता है कि ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता, मैं चाहूँ भी तो मैं ये नहीं कर सकता। मेरे हाथ ऑटोमेटिकली ही वही पेंट करते हैं जो मेरे दिल में होता है, और मैं पेंटिंग अपने मन से करता हूँ। जब मेरे दिल में पेंटिंग करने की इच्छा होती है तब मैं करता हूँ, ऐसे ही नहीं कि कभी भी मुँह उठाया और बैठ गया। वेवूशियान जांग चैंग को कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। वेवूशियान ऐसा कह के अपने घर के बाहर जंगलों में बीच में चला जाता है और एक पेड़ पे चढ़कर बैठ जाता है। वेवूशियान को भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ हर दिन क्यों आता है। बस पेड़ पे बैठ जाएगा और आसपास का खूबसूरत नज़ारे देखते रहेगा, और ऐसे ही बैठे बैठे वो कहाँ खो जाएगा उसे भी मालूम नहीं। वेवूशियान वहाँ कहाँ देखता है वो उसकी नज़रों को भी समझ नहीं आता, क्योंकि वेवूशियान की आँखों में कोई इमोशंस होते ही नहीं है, ना खुशी ना गम, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं, बिल्कुल मुरझा गई है उसका चेहरा। वेवूशियान का फेस बहुत उदास होता है, और उसके दिल में क्या होता है वो उसको खुद मालूम नहीं। वो क्या सोचता है वो उसे कभी समझ क्यों नहीं आता, पर यहाँ बैठ के उसे सुकून मिलता है। वेवूशियान अपने ही ख्यालों में गुम था कि नीचे से जांग चैंग चिल्लाता है कि वो वेवूशियान बंदर है क्या जो नीचे बैठने की जगह पेड़ के इतने ऊपर चढ़ के बैठा है, नीचे होता है। जांग चैंग को देख अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखता है और नीचे आके उससे हंसते हुए बातें करने लगता है। पर जांग चैंग जानता था कि इस जंगल में आके पता नहीं वेवूशियान को क्या हो जाता है, जो उसको हमेशा सैड होता है, और उससे कुछ पूछो तो कोई जवाब नहीं, हमेशा अपनी स्माइल से जैसा सब कुछ छुपाना चाहता है। इसके दिल में क्या है कि वो किसी को मालूम नहीं चलने देता। ऐसा भी आखिर क्या हुआ है इसके साथ जो हमें नहीं मालूम। मैं तो हर पल इसके साथ था, पर क्या चीज़ है जो मेरी नज़रों से छुप गई। वेवूशियान और जांग चैंग अपने घर में पहुंच चुके थे। वेवूशियान और जांग चैंग रात का डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। जांग चैंग आधी रात को उठता है तो देखता है कि फिर से वेवूशियान की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वेवूशियान से पूछो तो कोई जवाब नहीं कि वो रोता क्यों है। वेवूशियान को भी नहीं मालूम कि वो रात में उसकी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं, वो रोता क्यों है। वेवूशियान रात में इतना डर जाता है कि कई बार वो चिल्लाने लगता है, पर जांग चैंग जब उससे सुबह पूछे उसे याद नहीं कि उसने ऐसा क्या देखा था सपनों में, और वो रोता क्यों है। जांग चैंग और जांग फैमिली ने कई बार मेडिकल चेकअप भी करवाया वेवूशियान का, पर डॉक्टर ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई। वेवूशियान को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो डिप्रेस है, ना ही स्ट्रेस में है, पर ऐसा क्यों होता है उन लोगों को समझ नहीं आता। और वेवूशियान छोटे से बड़ा हो गया, पर यह आदत अब तक नहीं छूटी। जब भी वो सोता है उसकी आंखों से आंसू बहता है, और वो जंगल या फिर किसी भी चीज़ को जब वो खो जाए तो उसके फेस के एक्सप्रेशन कोई पढ़ नहीं सकता। आंखें इतनी खाली जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ फेस कर लिया हो, और उसको सिर्फ दर्द ही दर्द मिला है, और किसी और चीज़ की अब उसे उम्मीद ही नहीं है। वेवूशियान नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है। वो देखता है कि उसका बैड लक, जिस दिन वो जल्दी उठता है उस दिन ही वीकेंड होता है। पता नहीं उसकी नींद जब वीकेंड नहीं होता है तब जल्दी क्यों नहीं खुलती। वेवूशियान जांग चैंग के साथ कुछ प्रैंक करने का सोच रहा था, पर वो देखता है कि जांग चैंग तो उसके पास है ही नहीं। वेवूशियान जांग चैंग को ढूंढने लगता है, और उसे मालूम चलता है कि जांग चैंग तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया हुआ है। अब वेवूशियान करे तो करे क्या, उसकी सीजे भी घर पे नहीं है, और अब वो बैठे बैठे बोर हो रहा था।
तभी वेवशान को अपने फ़ोन में न्योसन का मैसेज आता है कि क्यों ना वो लोग उसके बॉक्सिंग क्लब चलें। वेवशान को भी आइडिया अच्छा लगता है कि बहुत टाइम हो गया उसने अच्छे से बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। वेवशान मैडम यू को कहता है कि मदर मैं बॉक्सिंग क्लब जा रहा हूँ, और ऐसा कह के वो अपनी बाइक लेता है और निकल जाता है। वेवशान बॉक्सिंग क्लब में पहुँच कर देखता है कि यहाँ पे ढेर सारे बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे हो गए। वेवशान पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। न्योसन कहता है कि इतने टाइम बाद तू बॉक्सिंग करने वाला है तो आफ्टर ऑल तेरे फैंस तो आएंगे। वेवशान कहता है सिर्फ मैंने 1 मंथ के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग करने नहीं आया तो क्या मेरे फैंस इतने ज़्यादा बढ़ गए। न्योसन कहता है कि जब तू बॉक्सिंग करता है क्या तेरे फैंस की तरफ तेरे को ध्यान भी जाता है। वेवशान कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने मेरे फैंस के हर लेटर संभाल के रखे हैं। वेवशान अब बॉक्सिंग रिंग में जाके अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है और उसको प्रैक्टिस करते देखने में ही पता नहीं उन लोगों को कौन सा मज़ा आ रहा था, और कई गर्ल्स तो उसकी फ़ोटो भी खींच रही थी। वेवशान अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के बाद अपने कोच के पास जाता है जो निमिंगजुए थे। उनसे पूछता है कि कोच क्यों ना इस बार आप और मैं फाइट करें। निमिंगजुए कहते हैं किसी दिन ज़रूर करेंगे, पर आज मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। अगर उसने मेरा बिगड़ा हुआ हुलिया देखा तो कहीं मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। न्योसन हंसते हुए वेवशान से कहता है कि तुम मेरे भाई को ज़्यादा मत मानना। निमिंगजुए से घूर के देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा कोच के सामने ही उसके स्टूडेंट्स की तारीफ। हुसैन तुझे क्या लगता है कि तेरा बड़ा भाई हारने वाला है। नहीं हुसैन तो अब अच्छा फंसा कि क्या करे, किसको वोट दे, अपने बड़े भाई को या अपने बेस्ट फ्रेंड को। हुसैन कहता है कि मुझे कुछ काम है। हाँ मुझे याद आया, मेरे को वेनचिंग से कुछ नोट्स लेने हैं, और ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है। निमिंगजुए भी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि लैन शिचैन के साथ डेट पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वेवशान कुछ टाइम और वहाँ बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस करता है और उसके बाद शाम तक वो अपने घर पहुँचता है। शाम को वो घर पहुँच कर देखता है कि वहाँ पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और उसी को घूर रहे। वेवशान कहता है कि क्या हुआ। जियांग चैंग कहता है कि देख रहा है तूने पूरी बॉडी स्वेलन हो रखी है, तू जा और जल्दी से शावर लेकर आ। अगर तेरे को थोड़ी देर और ऐसा देखा तो मेरे को इस घर के बाहर जाना पड़ेगा। वेवशान कहता है क्यों मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ कि तू मेरी सुंदरता देख नहीं पाएगा। जियांग चैंग कहता है कि नहीं, तुझे देख देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी मेहनत करके आया है और तेरी बॉडी से स्मेल आ रही है, जल्दी जाके शावर ले। वेवशान अपने रूम में शावर लेने पहुँचता है और शावर लेके जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आता है डिनर करने के लिए। वेवशान डिनर के लिए देखता है कि आज क्या है। वेवशान का फेवरेट फूड बना था। वेवशान पूछता है कि आज कुछ खास है। जियांग चैंग कहता है कि बस तुझसे ही यह उम्मीद थी। जियांग चैंग पूछता है कि आज डेट कौन सी है। वेवशान कहता है कि 5 अक्टूबर। जियांग चैंग कहता है कुछ याद आया। जियांग चैंग की बात सुनकर वेवशान कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया कि आज मैं पहली बार आप लोगों के लिए कुकिंग करने वाला था, जिसके मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखे थे। जियांग चैंग अपना सर पकड़ लेता है कि इस इंसान को याद दिलाना नामुमकिन है। मैडम यू वेवशान के सर पे हाथ फेराती हैं और कहती हैं कि माय लिटिल एंजल आज तुम्हारा बर्थडे है। वेवशान कहता है कि थैंक यू मदर, आपने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल ही गया था, और आज मेरे बर्थडे के स्पेशल में मैं आप सभी लोगों के लिए खाना बनाने वाला हूँ। जियांग चैंग कहता है कि मैं भी हेल्प करूँगा। जियांग चैंग किचन में पहुँच जाता है और अपनी मदर को कह देता है और सीजे को कि कोई भी उनकी हेल्प कराने नहीं आएगा। वेवशान भी जल्दी से फ्रेश होकर किचन में पहुँचता है, पर उन दोनों ने सबको मना तो कर दिया, पर उनको मालूम ही नहीं कि कौन सा सामान कहाँ रखा रहता है, और वेवशान को तो कुछ भी करना नहीं आता। वो किचन में ढूंढता कुछ है और उसे मिलता कहीं पे कुछ और ही है। जियांग चैंग और वेवशान खाना क्या बना रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रही थी, पर जलने की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैडम यू जाना चाहती थी, पर मिस्टर जियांग ने उन्हें रोक दिया था कि देखते हैं कि वो दोनों करते हैं क्या है। टाइम बाद उन्हें डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व होता है, जिसकी शक्ल देख के उन लोगों को उल्टी आ रही थी कि उन्होंने ये बनाया क्या है और ये किस तरीके का खाना है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। जियांग चैंग का फूड देख के तो सबको यही लग रहा था कि आज उनकी मौत आई, और वेवशान का फूड उन्हें दिखने में थोड़ा ठीक दिख रहा था। सबसे पहले जियांग चैंग अब जिद करके सबको अपना फूड टेस्ट कराता है, जैसे एक मुंह में निवाला लेते ही सबको कहीं उल्टी करने का मन कर रहा था और उनके पूरे मुंह के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, इतना भयानक स्वाद। वेवशान ने एक स्वीट डिश बनाई थी, पर वो स्वीट कहाँ से थी वो उसे भी नहीं मालूम, क्योंकि उसने शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। मैडम यू कहती है कि अगर चीनी नहीं मिल रही थी तो मुझसे पूछ लेता। वेवशान कहता है कि ओह वो तो मैं भूल ही गया था। यहाँ पे वेवशान को इस तरीके से लनवांग जी देख रहा था। लनवांग जी को भी वेवशान के हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करना था, पर वो घर के बाहर पेड़ पे बैठे बैठे ये सब कुछ कर नहीं कर सकता था।
वेवशान की डिश का एक छोटा सा पीस लैनवांग जी अपने मैजिक से अपने पास बुलाता है, पर उसको टेस्ट करने के बाद लैनवांग जी बेहोश हो सकता था। उसे इतना तेज झटका लगा। वेवशान का हाथ का खाना इतना ज़्यादा सॉल्टी था और उसमें क्या फ्लेवर था वो तो लैनवांग जी को समझ ही नहीं आया। पर उसके लिए तो अपना घास फूस है ठीक है कि उसको खा के लैनवांग जी हेल्दी तो है, और वेवशान का हाथ का खाना खाया तो वो हर दिन हॉस्पिटल में ही दिखेगा। लैनवांग जी अब अपने घर वापस आ जाता है। लैनवांग जी जब सोने की कोशिश करता है तो पहले तो उसे नींद नहीं आती, और जब उसे नींद आती है तो उसे भी उतना ही पेन हो रहा था जैसे वेवशान को जब लैनवांग जी ने जला के मारा था तब हो रहा था। लैनवांग जी चाह के भी उठ नहीं पा रहा था उसके सपनों से, और उसे भी उतना ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि जैसे उसी को कोई जला रहा हो। और लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, कौन उसे इतना ज़्यादा पेन फील कराना चाहता है, कौन है जो उसका एनिमी जो अब तक ज़िंदा है। इस वर्ल्ड में तो मैजिक ज़्यादा किसी को आता नहीं है, उसके और उसके ब्रदर को छोड़ के अब तक उसने किसी भी कल्टीवेटर को यहाँ देखा नहीं है। लैनवांग जी पूरे 2 दिन बाद होश में आता है और लैंसचान कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्स्ड मैजिक यूज़ किया था। उस मैजिक के थ्रू तुम्हारी जितनी भी बुरी यादें होंगी वो तुम्हें बार बार दिखाई जाएगी, और उसका जो पेन दूसरों को मिला या फिर तुमने दिया वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फील होगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ वो सच में हो रहा है। लैनवांग जी को समझ नहीं आता कि ये मैजिक किसने उसके ऊपर यूज़ किया और कौन वेवशान का पेन उसे फील कराना चाहता है। कौन है ये पर्सन जो उससे इतना ज़्यादा नफरत करता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।